आज हम चैप्टर जो हमारा 11 चल रहा है ना, चैप्टर मैथ्स का, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, उसका सेकंड क्लास हमारे पास, सेकंड पार्ट हमारा ये, ठीक है। तो कल हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे, और उसके बाद हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, 2-3 क्वेश्चन किए थे ना। तो हमने जो है मेनली 2-3 फॉर्मूले इसमें देखे थे। एक तो डिस्टेंस का देखा था, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय। और हमने स्पीड का देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का देखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद है ना, आपने रिवाइज भी किए होंगे कुछ बच्चों ने ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस में हमारे को बेटा इसमें जो है अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि अ ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग, इफ इट कवर्स एन इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड, देन इट्स स्पीड इज। बेटा कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके पास, ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है ना 200 मीटर लंबी है, यदि यह एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो इसकी गति क्या होगी। मैं आपको इसको ध्यान से समझाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपने याद रखनी है एक चीज़ कि मान लो हमारे पास एक ट्रेन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेन है, थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते, ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन हमारे पास है यहाँ पे, ओए एक मिनट, मैं ट्रेन फिर से बना लेता हूँ आपके लिए। ट्रेन जैसे हमारे पास यहाँ पे है, कुछ इस टाइप से हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है। ये बोल क्या रहे, मैं आपको समझाता हूँ क्या ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरीके से करना जैसे मैं आपको करवाऊंगा अभी। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेन है ये, और ये ट्रेन जो है इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई जो हमारे को दे रखी है 200 मीटर लंबी ट्रेन है ये, ठीक है। इसकी लंबाई हमारे पास दी हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। अब क्या बोल रही है कि एक इसके सामने ना एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है, बिजली का पोल है ये, ऐसे मान लो ये पोल है। इस पोल को ये ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार करी। जैसे मान लो ये ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, यहां से आई है, यहाँ पे ट्रेन देखो, यहाँ पे आई है पोल के पास, और पोल को इसने इस तरीके से क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, और यहाँ पे क्रॉस करने में कितना समय लगा इसको, 10 सेकंड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझो ना बेटा, फिर से मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ट्रेन, पोल से इधर को ट्रेन थी ये, जैसे यहाँ पे पोल में एंटर हुई ना, तो यहाँ से हमने टाइम स्टार्ट किया, यहाँ से इस तरीके से चली, इस तरीके से चली, और इस तरीके से आगे जाके जो है इसने पोल को पूरी तरीके से कवर कर दिया। और इसको कवर करने में जो है, पोल को पार करने में कितना समय लगा, 10 सेकंड। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो कर क्या रही है, ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करने में लगा रही है 10 सेकंड। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। ठीक है। जो ये ट्रेन है ना यहाँ पे हमारे पास, ये ट्रेन क्या कर रही है, अपनी ही दूरी को, यहां से यहां जा रही है ना ये पार, तो यहां से यहां तक जाने के लिए इसको 10 सेकंड लगे। मतलब अपनी दूरी तय करने के लिए इसको जो है 10 सेकंड लगे। ये दूरी तय करने के लिए, इस पोल में से ये दूरी तय करने के लिए इसको 10 सेकंड लगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता ना आपको ट्रेन वाला बेटा, और पोल वाला दिया हो, तो आपने याद रखना है जो आपका डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसको हम दूरी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, पता क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन, यही लेंथ ऑफ ट्रेन जो है आपकी डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे को पता है कितनी देर की, 200 मीटर। मतलब 200 मीटर जो है आपका डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। जितनी भी ट्रेन की लेंथ होगी ना, वो आपका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हिंदी में डिस्टेंस को हम दूरी लिखेंगे, और लेंथ ऑफ ट्रेन को लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो हमारे पास यहाँ पे है वो हो जाएगी लेंथ या दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद समय हमारे को दे रखा है कि इसको पार करने के लिए कितना समय लग रहा है, हमारे को 10 सेकंड लग रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे समय या फिर टाइम दे रखा है, यहाँ पे आपको टाइम या फिर समय आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई,
10 सेकंड। 10 सेकंड। ठीक है, हमने क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस हमने लेंथ ऑफ ट्रेन ले ली 200 और टाइम हमारे पास दे रखा है 10 स्पीड सेकंड। का फॉर्मूला सर सॉरी डिस्टेंस, ओ सॉरी डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी और टाइम आपके पास जो है 10 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस डाल देंगे। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 200 मीटर भी लिख ही लो इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके सामने। और टाइम हमारे को सेकंड में दे रखा, तो इसको लिखेंगे हम 10 सेकंड। ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप। ये स्पीड हमारे पास आ रही है, जिसको हम चाल बोलेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में मैं शॉर्टकट ऐसे लिख रहा हूँ इसको। अब याद रखना है अपने, जीरो से एंड की जीरो कट जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा नीचे। ठीक है, तुम्हारे पास ये बन जाएगा एक तरह से, कितना बनेगा ये बनेगा 200, ये जीरो से जीरो कट जाएगी बेटा, ये बनेगा 20। और ऊपर आया मीटर और नीचे आया 1 सेकंड। ठीक है, तो कभी भी इसको जब हम लिखते हैं ना, तो इसको हम अपॉन में 1 सेकंड या फिर सेकंड बच गया ऐसे लिख सकते हो आप। अपॉन में सेकंड बच गया ऐसे मान सकते हो। 1 सेकंड का मतलब सेकंड है एक तरह से। इसको हम लिखते हैं 20 मीटर। ये जो अपॉन है ना, इसको लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 सेकंड में जो है 20 मीटर चल रही है। तो इसको शॉर्टकट कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं 20 मीटर। 1 सेकंड को लिखते हैं हम पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे चाल जो हमारे पास आई वो किस में, कौन सी यूनिट में आई, चाल हमारे पास आई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जिसमें दूरी दी जाएगी आपको, दूरी दे रखी है मीटर में और टाइम दे रखा है सेकंड में। तो चाल आपकी आएगी मीटर और सेकंड में। मीटर आगे आएगा और सेकंड पीछे आएगा। इतनी बात समझ आई भाई आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं कि अ जीप कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर इन 12 आवर। अब यहाँ पे एक जीप जो है ना, जीप है कोई हमारे पास, ये 816 किलोमीटर जो है 12 घंटे में तय कर रही है दूरी। तो द स्पीड ऑफ जीप, जीप की स्पीड निकालनी है हमने। तो कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को? यस सर। करो जरा Yes, इसको, sir. फटाफट करो। मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट वेट देता हूँ आपको करने के लिए। फटाफट करो, मैं तब तक लिख लेता हूँ जो गिवन है क्वेश्चन में। तुम्हारे पास यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, आप सॉल्व करो इसको और हैंड रेज करते जाओ। कौन सा था पहले वाला वाला वाला। मोहित, तुम्हारे को क्लास से निकाल देना मैंने, सुन रहा है? एक बार मैंने अग्रिम को भी निकाला हुआ, तुम्हारे को क्लास से निकाल दूंगा, इसलिए ध्यान रखा करो क्लास में। हुआ भाई किसी का? आंसर आया किसी का? चलो देखो, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पे हमें निकालना है क्या, उसको लिख लेते हैं हम। हमें निकालनी है इसकी स्पीड। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी स्पीड, जिसको हम बोलते हैं चाल। चाल हमने निकालनी है इस जीप की, कि इस जीप जो है, ये जीप जो है किस स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, बताओ? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ। तुम्हारे पास यहाँ पे जो चाल रहेगी, चाल हमारे पास रहेगी दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे दूरी। दूरी कितनी है हमारे पास दी हुई, 816 किलोमीटर। ठीक है, और बटे में हमारे पास आएगा समय। समय कितना दिया हमारे पास, 12 घंटे। तो इसको सेंटर में लगाएंगे हम। यहाँ पे दिया है 12 घंटे, 12 आवर्स। तो ये हमारे पास स्पीड निकल रही है यहाँ पे चाल। तो अगर तो ये कटता है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, किस टेबल से कट रहा है, 12 से कटता है भाई ये? यस सर। यस।
12 से अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा है, डिवाइड करना नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से या 4 से काट सकते हो। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रही है ना इसकी, तो ये पूरा नंबर 4 से भी डिवाइड हो सकता है। या तो आप 4 से डिवाइड कर लो, और 3 से भी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो रहा ना 3 से डिवाइड, क्योंकि 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 आ रहा ना इसका सम, तो 3 से डिवाइड ये भी होता है, ये भी डिवाइड होता है। वैसे आप 12 से भी इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 12 से। तो आप इसको 12 से डिवाइड करो, देखा पूरा पूरा कट जाएगा ये। 8 और 16 को आप 12 से डिवाइड किया किसी ने डिवाइड, Yes, sir. 12 पंजा 60, 12 छिका 72, 72। माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, और ऊपर से आएगा हमारे पास यहाँ पे 6। 12 8 96, 96 हमारे पास आंसर आएगा, 96 सॉरी 68 आंसर आया। मतलब 12 से जो है ये पूरा पूरा कट गया, ये बना बना हमारे पास यहाँ पे 68, और पीछे क्या आएगा, किलोमीटर अपॉन आर है ना, तो ये आएगा किलोमीटर पर आर। ये पूरा कट गया, डिवाइड कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्पीड या फिर चाल आ गई आपकी जीप की। जीप जो है ना बेटा, वो 68 किलोमीटर को तय कर रहा है 1 घंटे में, तो पर आर का मतलब होता है 1 घंटे में। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, ये हमारे sir. पास जो है यहाँ पे Yes, इसका sir. आंसर बन गया है 68 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी जो है ना, एक कार जो है ना, वो 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, स्पीड है, स्पीड का पता कैसे चला, इसकी यूनिट से, ठीक है। इसकी जो यूनिट है इससे पता चला कि क्या चीज़ है, ये स्पीड दी हुई, चाल दी हमारे को ये। एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 5 आवर। अपने गंतव्य तक, मतलब जहाँ तक उसने पहुँचना था ना, जहाँ पे उसका टारगेट था, वो 5 घंटे में पहुँच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ये बोल रहे हैं ना कि अगर कार की स्पीड जो है 85 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, तो 5 घंटे में जो है ना उसने कितनी दूरी तय की होगी। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो हम लिख लेते पहले। हमारे को दिया क्या यहाँ पे, एक तो स्पीड दे रखी है जिसको हम चाल बोलेंगे। चाल कितनी दी है भाई हमारे पास यहाँ पे, 85 sir, 85 kilometer. ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं इसको हिंदी में ना। और साथ में हमारे को समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। और टाइम की वैल्यू हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है टाइम की वैल्यू, 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर्स। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, जब हमने यहाँ निकालना क्या, पहले हम देख लेते हैं, हमने निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, इसको डी से भी लिख सकते हैं हम शॉर्टकट, दूरी हमने निकालनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आपने हमेशा, जो बहुत ज़रूरी है, ध्यान क्या रखना है, जब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो हमेशा स्पीड में जो ये यूनिट है और ये यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे मिनट में दिया जाता ना, तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा किसी तरीके से, या तो मिनट को चेंज करो आवर्स में, या फिर इसको चेंज करना पड़ता है। तो हमें ये और ये हमेशा सेम चाहिए अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना। हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला तभी लगेगा अगर ये यूनिट और ये यूनिट जो है, समय जो है, दोनों में यहाँ पे सेम है। Yes, sir. बात समझ आई? Yes, ठीक है, sir. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। मतलब दूरी का सूत्र जो हमारे पास रहेगा क्या होता है, बोलो भाई, चाल गुणा समय। तो बस यहाँ पे आपने क्या करना है, चाल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और समय की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ध्यान रखना जो 85 किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है, जो ऐसे है ना, ये 85 किलोमीटर पर आवर, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 85 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर आवर का मतलब मैंने बता दिया, पर आवर का मतलब होता है अपॉन में 1 आवर, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू डाल देंगे। स्पीड की वैल्यू हमारे पास 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। चलो मैं लिख लेता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना हमने, टाइम के साथ। टाइम है हमारे पास 5 आवर, मतलब 5 घंटे। इसको मैं जो है पर आवर को अपॉन में 1 आवर लिख सकता हूँ ऐसे, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 85 किलोमीटर तो आएगा हमारे पास यहीं पे, अपॉन में 1 आवर आएगा, और इनटू 5 आवर।
ये आर से जो है आर कट जाएगा, अपॉन में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे वापस बच गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो अगले स्टेप में कराता हूँ मैं आपको ये यहाँ पे। तो ये हमारे पास आएगा 85 इंटू 5, आर से आर कट गया, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वापस हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर बच गया। तो कितना है हमारा आंसर भी बताओ? 8 5 जा 40, 42। ठीक है, ये दूरी आई हमारे पास। मतलब जो हमारे गाड़ी है ना ये, ठीक है, ठीक है, ये जो गाड़ी है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5 घंटे में? 5 घंटे में था ना, हाँ। मतलब हमारी जो कार थी ना, अगर हमारी कार लगातार इसी स्पीड से चलती रही ना, तो 5 घंटे में हमारी कार जो है कितना, 420 था, कितना था ये, 425। ठीक है, अगर 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, तो हम 5 घंटे में बेटा 425 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और ध्यान रखना, दूरी मैंने बताया था कि दूरी होता है दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दो बिंदु के बीच का मान लो हमारे पास एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का हमने लेंथ बताने की लंबाई कितनी है, तो इस लंबाई को हम जो है इसकी दूरी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं जिसको। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो ध्यान से, कि हमारे पास एक साइकिलिस्ट है। साइकिलिस्ट होता है साइकिल चालक, साइकिल चलाता ना जो, उसको साइकिलिस्ट कहा जाता है। कि अ साइकिलिस्ट कवर्स 950 मीटर इन 5 मिनट, 5 मिनट में। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला कि एक साइकिल चालक जो है वो क्या करता है, 5 मिनट में 950 मीटर अपनी साइकिल चलाता है। मतलब 5 मिनट में 950 मीटर जो दौड़ रहा है वो की दूरी तय करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मतलब किलोमीटर पर आवर में निकालनी हमने, लेकिन यहाँ पे जो ये किलोमीटर का मतलब है होता किलोमीटर में होनी चाहिए दूरी, तो यहाँ पे तो मीटर में है। और आवर्स का मतलब है कि आवर्स में घंटे में होनी चाहिए, तो मिनट में है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, दिया क्या हमारे को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस दे रखा सबसे पहले, जिसको हम दूरी बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितना हमारे को दे रखा है, 950 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि स्पीड हमारे को चाहिए किलोमीटर और आर में, किलोमीटर एंड आर। ये डिस्टेंस होता है और ये टाइम होता है। तो मतलब क्या है कि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में होना चाहिए। तो 2-3 तरीके होते हैं इसको करने के ना। एक तरीका तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे, पहले ही किलोमीटर में बदल देंगे। तो मीटर में है ना, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि मीटर छोटी यूनिट होती है और किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, तो मैंने आपको कल लिखा था कि डिवाइड करेंगे हम। कितने से डिवाइड करेंगे कि 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो अगर बेटा हम इसको मीटर से किलोमीटर में बदलना चाहते हैं ना, तो 950 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1000 से, तो ये मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। बस सिंपल है। आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको कैंसिल आउट, इसको काटना रहने दो फिलहाल, अभी ना इतना ही रखो, इसको आगे देखेंगे फिर। ये बन जाएगा हमारे पास 95/100 किलोमीटर, इतना ही रखो इसको फिलहाल। ये डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास टाइम दे रखा है, समय दे रखा है मिनट में, इसको भी हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट में कितना दे रखा हमारे को यहाँ पे समय, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। अब हमें जो चाल चाहिए ना, स्पीड हमारे को किलोमीटर और आर में चाहिए, तो हमारे को डिस्टेंस भी इन्हीं यूनिट में होनी चाहिए। तो डिस्टेंस हमारा आर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनट में है, तो इसको आर्स में घंटे में कन्वर्ट करना है। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को भाई, सर 60 से। ठीक है, मिनट को कभी भी कोई भी नंबर अगर मिनट में ना, अगर इस नंबर को हम 60 से डिवाइड करें ना बेटा, तो हमारा जो है ये समय बदल जाएगा आवर्स में। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट भी वैसे कर सकते, करना नहीं तो रहने दो फिलहाल, ऐसे ही रखो। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 12 से कट जाएगा। चलो कर लो, कैंसिल आउट कर लो इसको यहीं पे ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 5 1 जा 5 आएगा, 5 1 जा 5, एक हासिल गया, 5 2 जा 10। मतलब ये 1/12 आर बन गया हमारे पास यहाँ पे।
तो अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस की जगह ये वैल्यू डालोगे और समय, जहाँ पे समय होगा वहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है किलोमीटर और आर में आ जाए। तो अब करते हैं इसको आगे, अब लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। तो हमारे पास निकालना क्या, हमने पहले देख लेते हैं, हमने निकालनी इसमें स्पीड। तो स्पीड निकालनी है हमने, ठीक है, स्पीड जिसको हम बोलेंगे चाल, ठीक है, ये चाल हमने निकालनी है और किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो यहाँ पे चाल का फॉर्मूला लगा देंगे हम। चाल हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है। ये आपने इस तरीके से करना है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे ना, तो वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 95 अपॉन 100 किलोमीटर। तो इसको ऊपर रखेंगे हम, 95 अपॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अपॉन 100 और साथ में आएगा किलोमीटर, और इसके अपॉन में हमारे पास कितना आएगा 1/12 आर। तो ये हमारे पास आएगा 1/12 आर। स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना आपने, अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपका यहाँ किलोमीटर आ गया, अपॉन में आर आ गया, तो इस आर को ऊपर ले जा सकते हो आप, तो किलोमीटर पर आर बन जाएगा ये। और यहाँ पे ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। तो कभी भी आपको ऐसे दिखे कि ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टा होकर ऊपर वाले के फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ये बनेगा 95/100 तो रहेगा ऐसे, और नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, ये बनेगा 12/1, और साथ में पीछे क्या आएगा किलोमीटर, और इसको ऊपर ले जाएगा तो पर आर बन जाएगा ऐसे ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है स्पीड या फिर चाल आ गई यहाँ पे। तो अब आपको कैंसल आउट करता हुआ दिख रहा है तो काट दो, नहीं दिख रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 100 का पॉइंट लगा दो ऊपर। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर 100 का पॉइंट लगा देना डायरेक्ट ऊपर। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा अभी, हमारा किसी ने किया तो नहीं ये सर 95 और 100 भी सर कट ऑफ है। हाँ कटते हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, इससे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट जो है आप पॉइंट लगा देना ऊपर, एक ही बात आएगी। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो फिर आपको पॉइंट भी निकालना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 95 × 12 जो हमारे पास आएगा ये आएगा 1140, और अपॉन में आएगा 100 ऐसे, साथ में आएगा किलोमीटर पर आवर। तो जीरो से हमारे जीरो कैंसिल आउट होगी, और यहाँ पे 10 का लगेगा पॉइंट ऊपर, तो कितना बनेगा हमारा आंसर भाई 11.4। ठीक है। तो हमारी जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी हमारी चल रही है 11.4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 11.4 किलोमीटर जो है ना, ठीक है, ये 1 घंटे में चल रही है हमारी गाड़ी। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, कल के लिए आपने, चलो पर आपका पेपर भी है, एग्जाम परसों किस चीज़ का है आपका एग्जाम? ठीक है, आपके लिए छोटा सा काम है, मैंने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे है ना, ये 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क में लाने हैं। एक ही वाला क्वेश्चन, ठीक है, यस सर। और एक ही वाला क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, सेकंड पार्ट हम इतना ही करेंगे। अब जो है अगला रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है।